हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई सीरीज द लास्ट ऑफ अस के एपिसोड 5 की। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड के कुछ दिनों के पहले की कहानी देखने मिलती है, जिसमें कैनवास सिटी में फेडरा के लोगों को वहां के लोग मार देते हैं और वो पूरी सिटी खुद के कंट्रोल में ले लेते हैं, जिसमें फेडरा के लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है। और अब कैथलीन पूरे शहर को कंट्रोल करती है और उससे बचकर सैम और उसका छोटा भाई हेनरी वहां से भागते हैं। असल में हेनरी एक गूंगा बहरा बच्चा होता है और दोनों छुपकर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कैथलीन कुछ कैदियों के पास आती है और वो उन्हें हेनरी के बारे में पूछकर धमकाती है, जिसमें उनके कुछ भी ना बताने पर वो उन्हें मार देने की धमकी देती है। और तब उसमें से एक आदमी बताता है कि हेनरी और सैम एडलस्टेन के साथ छुपे हुए हैं। और तब कैथलीन एडलस्टेन को ढूंढने कहती है, जिसमें वहां पर उसका गार्ड अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सैम और हेनरी एडलस्टेन के घर पर आते हैं और वहां ऊपर एक कमरे में छुप जाते हैं और वो वही कमरा होता है जिसे हमने पिछले कमरे में कैथलीन को आते हुए देखा था। और वहां पर हेनरी के होने के बारे में उसे पता चला था, जिसमें एडलस्टीन और सैम वहां पर रखा हुआ उनका खाना देखते हैं, जो कि उनके पास 10 दिनों तक का होता है। और फिर सैम अपने भाई हेनरी को हिम्मत देता है कि उन दोनों को कुछ नहीं होगा। और हेनरी कमरे में कई सारे कार्टून्स की पेंटिंग बनाता है, जिसमें 10 दिनों के बाद उनका खाना खत्म हो चुका होता है और एडलस्टीन बाहर गया होता है, वो भी वापस नहीं आया होता, जिसमें हेनरी को काफी भूख लगी होती है। और सैम अगले दिन वहां से निकलने का डिसाइड करता है और दोनों नीचे आते हैं और तब उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसमें सैम देखता है कि जॉयल वहां के गार्ड्स को काफी आसानी से मार रहा है। और जॉयल से वो काफी इम्प्रेस होता है और उसके पास वहां से निकलने का एक दूसरा प्लान है, ये वो हेनरी को बताता है, जिसमें रात को वो दोनों सैम और हेनरी के कमरे में आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। और वहां पर सैम बोलता है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगा और बदले में वो भी उसे कुछ ना करे। और तब जॉयल हाँ बोलता है और वहां पर सैम गन नीचे रखता है, जिसमें हेनरी और सैम को जॉयल और एली खाना खिलाते हैं। और वहां पर दोनों काफी खुश होते हैं, जिसमें चारों एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। अगले दिन सुबह सैम और जॉयल शहर को ऊपर से देखते हैं, जिसमें सैम बताता है कि फेडरा कुछ ही वक्त पहले यहाँ से हटा था, जिसमें उन्होंने यहाँ पर काफी जुल्म किया था और वो एक कोलैबोरेटर है जो कि फेडरा और कैथलीन दोनों के लिए काम करता था। और फेडरा यहाँ से चली गई है, जिसमें उसे शहर के हर एक रास्ते के बारे में पता है और इसी वजह से वो जॉयल का पीछा काफी आसानी से कर रहा था और वो अब उन्हें वहां से बाहर निकाल सकता है। और तब जॉयल वो उसकी मदद क्यों कर रहा है ये पूछता है और तब सैम बताता है कि उसने जॉयल को लड़ते हुए देखा है, जिसमें वो काफी तेज है और सैम ने कभी भी किसी को मारा नहीं है और इसलिए उसे कोई रास्ते में इन्फेक्टेड लोग और दुश्मनों से बचाने वाला चाहिए और इससे वो चारों वहां से निकल सकते हैं। और फिर जॉयल और एली को सैम शहर के सभी रास्ते दिखाता है और वहां से टनल से वो लोग निकलेंगे ये हेनरी बताता है, जो कि वहां के बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस टनल होती है। और तब जॉयल उस टनल्स के बारे में पूछता है, जिसमें सैम बताता है कि वहां की टनल्स में काफी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी से ऐसी अफवाह है, लेकिन फेडरा से उसे पता चला था कि असल में उन टनल्स में कोई भी नहीं है और ये चीज उसे 3 सालों पहले पता चली थी। और तब जॉयल और एली को उस पर भरोसा नहीं आता, लेकिन सैम के पास यही प्लान है, जिसमें वो लोग रास्ते में आने वाले इन्फेक्टेड लोग उन दुश्मनों को खत्म करेंगे, ये वो बताता है। और जॉयल और एली के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होने पर वो लोग भी मान जाते हैं और फिर चारों वहां से एक दूसरी बिल्डिंग में आते हैं और वहां से नीचे टनल में आते हैं और वहां की एक टनल से चारों आगे बढ़ते हैं, जिसमें टनल काफी बड़ी होती है। और वो लोग शहर की दूसरी तरफ एक कमरे में पहुंचते हैं, जिसमें वहां पर कई सारे लोगों के होने के बारे में उन्हें पता चलता है, जो कि इन्फेक्शन के वक्त वहां पर छुपे थे। और वहां वो लोग सभी सामान देखते हैं, जिसमें हेनरी को एक कॉमिक मिलती है और उसे देखकर एली भी खुश होती है और दोनों उस कॉमिक के ऊपर बात करके काफी खुश होते और खेलने लगते हैं। और फिर जॉयल और सैम बात करते, जिसमें सैम के बारे में जॉयल पूछता है कि उसके पीछे कैथलीन क्यों पड़ी है।
और तब सैम बताता है कि कैनवास शहर में एक काफी भला आदमी था जो कि पूरे शहर को संभालता था और वो काफी अच्छा था और उसने सबको आजादी दिलवाई है। जिसमें एक दिन हेनरी बीमार हुआ था और तब उसे एक ड्रग्स दिया गया जिससे हेनरी की तबीयत ठीक होने लगी थी और सैम को उस ड्रग्स की और भी जरूरत थी जो कि फेडरा के पास था और तब उसने फेडरा से उस ड्रग्स के बदले में उस भले आदमी को मार दिया और वो कैथलीन का भाई था, जिसमें वो अपने भाई हेनरी को अपने बेटे जैसा मानता है, लेकिन फिर भी किसी को मारने की वजह से वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा। साथ ही वो जॉयल को देखकर ये भी समझ गया होता है कि एली को वो बचा रहा है, जिसमें वो भी किसी का बाप जरूर है और वो उसे समझेगा। और तब जॉयल वहां से वो लोग बहुत ही जल्दी निकलेंगे ये बताता है। दूसरी तरफ कैथलीन का गार्ड उसके पास आता है और तब कैथलीन अपने घर पर होती है और वहाँ उसकी माँ ने उसके गार्ड को भेजा है ये वो बताता है। और तब कैथलीन बताती है कि वो और उसका भाई माइकल उसी कमरे में रहते थे, जिसमें उसके डरने से माइकल हमेशा उसे संभालता था और माइकल ही वही अच्छा आदमी होता है जिसे सैम ने मारा था। और वहां पर गार्ड बताता है कि माइकल काफी अच्छा था और वो सैम को माफ कर देता और तब कैथलीन उसे माफ नहीं करेगी ये बताती है। दूसरी तरफ बॉर्डर के घरों के पास से टनल से जॉयल, एली, सैम और हेनरी आगे बढ़ते हैं और वहां पर सैम खुश होता है क्योंकि उसका पूरा प्लान पास हुआ होता है और वहीं पर उन पर एक घर से स्नाइपर से हमला होता है और तब चारों छुप जाते हैं और जॉयल उस आदमी को देखता है और वहां से पीछे के रास्ते से भागता है और उस घर के पीछे के रास्ते से अंदर आकर वो ऊपर आता है, जिसमें उसे वहां पर एक बुढ़ा आदमी मिलता है और तब जॉयल उसे मार देता है, जिसमें उसे एक वॉकी टॉकी से ये भी पता चलता है कि उसने कैथलीन को वहां पर बुला लिया है। और वहीं पर कैथलीन की गाड़ियां आती है जिसमें एली, सैम और हेनरी वहां से भागते हैं और एक गाड़ी एली के पास आती है और तब जॉयल उस ड्राइवर को मार देता है और वो गाड़ी पास के घर में ठोक देती है, जिसमें वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और तीनों वहां पर छुप जाते हैं, जिसमें कैथलीन वहां पर बाहर आती है और वो सबको बाहर निकलने की धमकी देती है और उसे हेनरी की और सैम के साथ साथ एली और जॉयल को भी मारना होता है क्योंकि उन्होंने उसके आदमियों को मारा था। और तब सैम बच्चों को छोड़ देने कहता है और वो सामने आता है और तब कैथलीन उसे मारने वाली होती है और वहीं पर पास के घर में ट्रक ऊपर से नीचे चला जाता है और घर भी पूरा टनल में गायब हो जाता है और उस टनल से कई सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज निकलते हैं और वहां पर कैथलीन की आर्मी पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं और तब एली वहां से भागती है और जॉयल उसके पास आने वाले हर एक ज़ॉम्बीज को मार देता है और एली वहां पर एक कार में छुप जाती है और तब जॉयल वहां पर बाहर के ज़ॉम्बीज को मारता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी एली की गाड़ी में घुसती है और तब वो बाहर चली आती है। दूसरी तरफ एक काफी बड़ा इन्फेक्टेड मॉन्स्टर बाहर आता है और उस पर कैथलीन और उसका गार्ड गोलियां चलाते हैं, जिसका उस पर कोई भी असर नहीं होता और वहां पर मॉन्स्टर उस गार्ड्स को पकड़कर मार देता है और कैथलीन वहां से भागती है। दूसरी तरफ एली, सैम और हेनरी को ज़ॉम्बीज के बीच में फंसा हुआ देखती है और तब वो आगे बढ़ती है, जिसमें जॉयल उसकी मदद करता है और ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हें आजाद कर देता है, लेकिन कैथलीन उन्हें मारने आती है और उस पर एक ज़ॉम्बी हमला करके उसे मार देती है, जिसमें जॉयल वहां से बाकी तीनों को लेकर आगे बढ़ता है और वो पूरी जगह लड़ाई में तबाह हो जाती है। कुछ देर बाद चारों वहां से दूसरी तरफ एक सेफ हाउस में आते हैं और वहां पर जॉयल अब काफी डरा हुआ होता है और उन पर जिम्मेदारी से ये डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है ये वो बताता है और तब सैम भी हाँ बोलता है और फिर एली और हेनरी बात करते हैं, जिसमें दोनों कॉमिक डिस्कस करते हैं और हेनरी लिखकर अपने नोट्स में एली से बात करता है, जिसमें एली बताती है कि वो हमेशा से अकेले रहने से डरती है और हेनरी एली के मॉन्स्टर बनने के बारे में पूछता है, जिसमें वो घायल है ये भी दिखाता है और तब एली भी अपना घाव दिखाती है और उसके खून से इलाज तैयार किया जा सकता है ये बताकर वो एक चाकू से अपने खून को लेकर हेनरी के घाव पर लगाती है, जिससे वो ठीक हो जाए और वहाँ हेनरी एली को पूरी रात उसके साथ जागने कहता है और तब एली हाँ बोलती है और दोनों मिलते हैं। अगले दिन सुबह चेयर पर एली उठती है, जिसमें हेनरी को बैठा हुआ वो देखती है और वो मॉन्स्टर बन चुका होता है और एली को मारते मारते बाहर आता है
और तब सैम उसे वहीं पर गोली से मार देता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो खुद की भी जान ले लेता है और इस चीज़ से जॉयल और एली दुखी होते हैं और वो दोनों उन दोनों को गाड़ देते हैं, जिसमें एली वहाँ पर हेनरी और सैम के सामान के साथ उसकी नोट्स रखती है, जिसमें एली ने हेनरी से माफ़ी मांगी होती है और फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स, लगे हाथों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।